हे एवरीवन, नमस्कार। आज मैं आपको 10th लेवल पे होने वाले एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के बारे में बताऊंगा, जिसका नाम है NTSC, जिसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। देखिए, 10th लेवल पे इस एग्जाम को मेरा आपको बताने का मुख्य उद्देश्य यही है कि जनरली जो गांव से बच्चे बिलोंग करते हैं 10th में, उनको पता नहीं चल पाता कि कोई NTSC का एग्जाम भी होता है। ठीक है, और ये पता चल भी जाए तो क्या एक अच्छी प्रिपरेशन, एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। और जनरली एट द प्रेजेंट टाइम जो हमसे पहली जनरेशन के जो हमारे पेरेंट्स हैं, तो इतना एजुकेटेड न होने के कारण बच्चों को ये नहीं बता पाते हैं कि कैसे उनको किसी एग्जाम की तैयारी करवानी है और किसी एग्जाम के फॉर्म कैसे अप्लाई करवा पाने हैं। ठीक है, तो अभी जो हमारे सामने एग्जाम है 10th लेवल पे, जो है NTSC का एग्जाम। ठीक है, वो 10th में जो बच्चा, अभी देखिए आपकी 9th क्लियर हो गई, अब आप 10th में हो गए। ठीक है, अभी इस 10th में जैसे अब की बार बात करें हम, अभी प्रेजेंट सिनेरियो में अपना मई चल रहा है। ठीक है, मई एंड पे है, तो जो बच्चा इस बार 9th से 10th में हुआ है, अभी जो भी 10th में है, ठीक है, उसके लिए ये NTSC का एग्जाम है, जिसकी वो प्रिपरेशन अभी इसे स्टार्ट कर दे। और भाई जितने भी अभिभावक गण इस वीडियो को देख रहे हैं, वो अपने बच्चों को इस वीडियो को दिखाइए और आप खुद इस वीडियो से लर्न करके जो जो कंसेप्ट बातें मैं आपको बताऊं, उसको अपने बच्चों पे अप्लाई कीजिए। ठीक है, ताकि वो इस कंपटीशन के समय में अच्छे से अच्छे से अपना फ्यूचर सेट कर सके, अपना कैरियर बना सके, उनके अंदर कंपटीशन की एक फीलिंग आ सके। ठीक है, और ये स्पेशली जो गांव में बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए है, और शहर वालों के लिए भी। देखिए, बच्चे सब इक्वल हैं, पर जहां इंफॉर्मेशन न मिल पाए वहां तक इंफॉर्मेशन आपको पहुंचाने, मेरी वीडियो के थ्रू मैं आपको पहुंचाना चाहता हूं। और आप प्लीज अपने रिलेटिव्स को इसके बारे में अवश्य बताएं। ठीक है, तो जो ये आपका NTSC का एग्जाम है, ये 10th लेवल का एग्जाम है, जिसमें जो बच्चा अभी 10th में है एट प्रेजेंट टाइम पे, वही देता है। ठीक है, ये एग्जाम कंडक्ट करवाती है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारी भारत सरकार, जिसके अंदर एक संगठन है NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये जो संस्था है, ये NTSC का एग्जाम करवाती है, नेशनल राष्ट्रीय लेवल पे टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। ठीक है, जिससे हमें जो हमारे बच्चे हैं, उनके अंदर जो टैलेंट भरा पड़ा है, उनको हम सर्च कर सकें और आने वाले समय में वो भारत के भविष्य में, जो भारत का एक उज्जवल भविष्य क्रिएट कर सके, टेक्नोलॉजी के लेवल पे इंडिया को एक हायर लेवल पे ले जा सके। क्योंकि अगर नींव हमारी तकड़ी और मजबूत होगी, आधार बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, तभी हम आगे अच्छी चीजें डेवलप कर सकते हैं, हायर एजुकेशनल चीजें ला सकते हैं, अपनी जो टेक्नोलॉजी से अपने स्किल्स डेवलप करके एक इंडिया को काफी डेवलप्ड बना सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इसके लिए भाई सबसे इंपॉर्टेंट है ऐसे एग्जाम्स के द्वारा बच्चों के अंदर इन कंपटीशन की भावना आना, साथ में एजुकेशन को एक अच्छे लेवल पे सीखना बहुत मैटर करता है। तो चलिए मैं आपको इस एग्जाम के बारे में पहले जानकारी देता हूं, उसके बाद हम कुछ हमारे जो बेसिक मूल्य हैं, बेसिक हमारे वैल्यूज जो है, मूल्य हैं, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या है NTSC का एग्जाम, जिसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। ठीक है भाई, ये जो आपका NTSC का एग्जाम है, ये 2 लेवल पे कंडक्ट करवाया जाता है। पहला स्टेट लेवल पे होता है और दूसरा एग्जाम होता है नेशनल लेवल पे। तो पहले भाई जो इंडिया के अंदर जो भी स्टेट है, जितने स्टेट हैं, सारे स्टेट अपने खुद के बिहाफ पे NTSC का एग्जाम करवाते हैं। ठीक है, इस एग्जाम को हर स्टेट का हर बोर्ड, जो भी यानी कि जो बच्चा है 10th में पढ़ रहा है, वो किसी भी बोर्ड से बिलोंग करता हो। जैसे हरियाणा की बात करें, हरियाणा बोर्ड से हो, चाहे वो CBSE बोर्ड से हो, ICSI बोर्ड से हो, जिस भी बोर्ड से, बिहार बोर्ड से, जैसे मान लो महाराष्ट्र बोर्ड से महाराष्ट्र का, यानी इंडिया में किसी भी स्टेट से बिलोंग करता हो, 10th में पढ़ रहा हो, हाँ, ये कंपलसरी है। ठीक है, क्योंकि एक ही बार एग्जाम दे सकते हैं हम NTSC का, वो भी 10th में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो आपका स्टेट लेवल का एग्जाम होता है, उसको हर स्टेट करवाता है। ठीक है, ये जो अपना NTSC का एग्जाम होता है, उसमें 2 पेपर आते हैं, एक पेपर A और एक पेपर B, जिसको हम ये कहते हैं, एक पेपर होता है मैट का और एक पेपर होता है सेट का। यानी 2 पेपर होंगे
एनटीएससी के एग्जाम में जो आपके स्टेट लेवल पे होगा उसमें 2 पेपर होंगे। जो पहला पेपर होगा वो होगा मैट का, जिसकी फुल फॉर्म है मेंटल एबिलिटी टेस्ट। जो दूसरा टेस्ट है वो होता है आपका, वो क्या होता है, सेट, SAT, स्कोलेस्टिक एबिलिटी टेस्ट। देखिए पहले टेस्ट में क्या पता करना चाहते हैं कि बच्चे की जो मेंटल एबिलिटी है, मेंटली उसके अंदर कितनी योग्यता है, वो कैसे चीजों को सीख सकता है, कैसे उनके ऊपर एप्लीकेशन अप्लाई कर सकता है, ये चीजें सिखाते हैं, जिससे उसकी मानसिकता को जांच करने का, मानसिकता जांच की जाती है दिस मेंटल एबिलिटी टेस्ट से। ठीक है, इस टेस्ट का क्या सिनेरियो रहता है, देखिए ये आपके 100 मार्क्स का टेस्ट आता है, 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, इसके अंदर आपसे, और उसके लिए टाइम दिया जाता है आपको 120 मिनट। और इस एग्जाम की खास बात 100 मार्क्स का होता है ये, और इसके अंदर 100 क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। यानी ईच क्वेश्चन हैविंग 1 मार्क, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होता है, और आपको 120 मिनट्स यानी कि 2 घंटे दिए जाते हैं। ठीक है, ओके। फिर आपका 2 घंटे हो गया, जो भी जिस दिन भी एग्जाम कंडक्ट होगा, ठीक है, उस दिन पहले 2 घंटे आपका मैट का एग्जाम होगा। फिर आपको गैप दिया जाएगा कुछ समय का, 1 घंटे का भी हो सकता है, 2 घंटे का गैप मिल जाएगा। उसके बाद आपका दूसरा एग्जाम होगा उसी दिन, सेट का, स्कोलेस्टिक एबिलिटी टेस्ट। ये भी आपके 100 मार्क्स का होगा, इसमें भी 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, 120 मिनट आपको अगेन 2 घंटे दिए जाएंगे। ठीक है, डन, ओके। अब सुनिए भाई, जो स्टेट लेवल पे जो एग्जाम होता है एनटीएससी का, ये करीब करीब मान लीजिए हर स्टेट के यानी पूरे इंडिया के अंदर 10 से 12 लाख ऐसे बच्चे होते हैं जो एनटीएससी का एग्जाम देते हैं। अब पूरे ऑल ओवर द स्टेट्स, पूरे इंडिया के अंदर इस पहले स्टेट लेवल का जो एग्जाम होता है, इसमें से करीब करीब फाइनली 10,000 बच्चे ही सिलेक्ट होते हैं। ठीक है, यानी ये जो 200 मार्क्स हो गए, इनमें से कट ऑफ लगती है करीब ये मान लीजिए 170 के आसपास, यानी 170 के आसपास, 160 से 70 मान के चल सकते हैं एवरेज देखें तो, यानी 170 प्लस जिस बच्चे के मार्क्स होंगे वो बच्चे ही आपके पहले जो स्टेट लेवल का एग्जाम होता है ये क्लियर कर पाते हैं। और ध्यान दीजिएगा, जो स्टेट लेवल का एग्जाम क्लियर कर लेगा वही बच्चा आगे नेशनल लेवल का एग्जाम दे सकता है। समझ में आई बात? ठीक है, अब मान लीजिए जो 10 से 12 लाख ने स्टेट लेवल का एग्जाम दिया, मैट प्लस सेट 4 घंटे का 200 मार्क्स का, और उसका ये एग्जाम क्लियर हो जाता है, वो स्टेट लेवल को क्वालिफाई कर जाता है, यानी कि इन 10,000 बच्चों में आ जाता है। तो उसके बाद उनको कुछ 1 या 2 महीने के गैप के बाद फिर आपका दूसरा एग्जाम जो नेशनल लेवल पे होता है ये करवाया जाता है। स्टेट लेवल में तो आपको केवल अपने स्टेट के बच्चों से, जैसे हरियाणा के बच्चे हैं तो हरियाणा के बच्चों से, हर जिले के बच्चे आएंगे भी, सब उनके साथ कंपटीशन होगा। नेशनल लेवल पे आपको हर स्टेट के बच्चे के साथ कंपीट करना पड़ेगा, समझ रहे हो? ठीक है, इस टेस्ट में क्या होगा, नेशनल वाले में अगेन यही दोनों पेपर होंगे, मैट का और सेट का, सेम टाइमिंग यही है, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, मैट में 2 घंटे के लिए, फिर आपको 2 घंटे का गैप या 1 घंटे का गैप दे दें। उसके बाद सेट का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स दिए जाएंगे, 120 मिनट या इस पेपर में और 120 इस पेपर में, 200 मार्क्स का टोटल 4 घंटे का एग्जाम है। ठीक है, आपका नेशनल लेवल पे हो जाएगा। ठीक है, अब ये एग्जाम होने के बाद करीब करीब 10,000 में से 2,000 बच्चे ही फाइनली नेशनल लेवल को, जो इनकी कट ऑफ के बेस पे 2,000 बच्चे सिलेक्ट किए जाते हैं। इन 2,000 बच्चों का क्या होगा, जो इस नेशनल लेवल के एग्जाम पे एनटीएससी को क्लियर कर लेंगे तो उनको क्या बेनिफिट्स होंगे? देखिए बेनिफिट्स बहुत सारे होंगे। ठीक है, कुछ खास बात पहले हम बात कर लेते हैं। पैसों के मामले में क्या बेनिफिट होगा, स्कॉलरशिप मिलेगी भाई। फाइनली वो बच्चा जिसने नेशनल लेवल पे एनटीएससी को क्लियर कर लिया, वो इन 2,000 बच्चों में आ गया तो उसको स्कॉलरशिप दी जाएगी। कैसी स्कॉलरशिप दी जाएगी, बोला आप जैसे 11th में होंगे, 10th के बाद 11th में होने पर आपको 11th से एंड 12th के हर महीने, यानी 24 महीने, 12 महीने 11th के और 12 महीने 12th के, हर महीने आपको 1250 रुपए दिए जाएंगे। समझ रहे हो? यानी कि करीब करीब मान लीजिए 30,000, 30,000 रुपए दिए जाएंगे आपको 11th और 12th में ओवरऑल स्कॉलरशिप के। समझ रहे हो? उसके बाद भी इसी के साथ जब आप अपनी ग्रेजुएशन करेंगे तो आपको हर महीने 2,000 रुपए दिए जाएंगे, आपके अकाउंट में आते जाएंगे वो हर महीने।
ग्रेजुएट 3 साल, पोस्ट ग्रेजुएट 2 ईयर, कुल मिला के आपको 120 किलो यानी 1,20,000 रुपए यहां से दिए जाएंगे। तो ओवरऑल ये मान लीजिए 1.5 लाख का काम है। ठीक है, इतने पैसे आपको इस एनटीएससी को स्टेट लेवल पे एंड नेशनल लेवल पे जब आप क्लियर कर लेंगे तब, ओह सॉरी, देखिए तो ये होगी भी आप लोगों के लिए स्कॉलरशिप, ये बेनिफिट होगा। इसके अलावा और क्या बेनिफिट्स होंगे पहले ये देख लीजिए, फिर हम बात करेंगे कि मैट और सेट में आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। देखिए भी तो क्या होगा, आपको स्कॉलरशिप के इतने पैसे मिल गए। इसके साथ साथ देखिए आगे जब हम 11th 12th करते हैं, किसी स्कूल में जाते हैं, तो आपको स्पेशल प्रेफरेंस दी जाती है क्योंकि आपने एनटीएससी क्लियर कर दिया। और जो भी आपके हाई लेवल के स्कूल होते हैं, सीबीएसई, सेंट्रल, जो बच्चों को सिलेक्टेड फॉर्म में रखते हैं, केवल उनको टैलेंटेड बच्चे, क्रीमी लेयर वाले बच्चे चाहिए, तो वो जो एनटीएससी क्लियर होता है जिनका, उनको प्रेफरेंस करते हैं। तो आप अपने एरिया के जो बेस्ट स्कूल है उनमें एडमिशन मिल जाएगा आपको बिना किसी समस्या, बिना किसी परेशानी के। डायरेक्ट सबसे पहले एनटीएससी का दिखाइएगा, आ जाइए बेटा आपके लिए। और तो साथ में आपको फीस में छूट देंगे, क्या पता फीस माफी कर दे आपकी कंप्लीट 11th में 12th में। फर्दर 11th 12th में जैसे ही आप फर्दर जाएंगे और बेनिफिट आपको तैयारी करवाएंगे एक्स्ट्रा, और यानी किसी कोचिंग में चले जाते हैं, आपको कहेंगे आपका एनटीएससी क्लियर, तो वहां पे भी आपको पैसे में छूट दी जाएगी। इसके अलावा आपका आईआईटी में एडमिशन हो रहा है, एनआईटी में एडमिशन हो रहा है, आप डीयूपीयू में जा रहे हो, तो वहां पे भी आपको खास छूट दी जाती है। ठीक है, तो क्या है, एनटीएससी से आपकी जो क्रीमी लेयर है ना, आपकी टैलेंट की सर्च हो जाती है और आपको सच में अवार्डेड किया जाता है एट एवरी लेवल जहां आप जाएंगे वहीं पे, है ना प्लस पॉइंट। तो अपने बच्चों को अवश्य बताइए चीज। ठीक है, ध्यान दीजिए, आपको अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदार, अपने जो बहनोई, ठीक है, आपके जो सगे संबंधी है, मामा है, मौसी के लड़के हैं, जो भी वीडियो देख रहा है उसको अपने रिश्तेदारों को तो बतानी है। जो बच्चे 10th में, आपके पड़ोसी लोगों को भी बता दीजिएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, देखो सबका नाम रोशन होगा अगर आप हर लेवल पे वर्क करेंगे, तो आपके बच्चों को तो बेनिफिट होगा ही होगा, समझ रहे हो। तो बाकी आप सब जानते हैं अच्छे से, पर हम स्वार्थी हैं, बड़ा ध्यान। ठीक है, फिर भी लेट्स ट्राई टू डू मेक समथिंग गुड, ताकि हम अपने बच्चों का भविष्य सुधार सकें। सीधी सी बात यही है भाई। तो ये बेनिफिट होगा, देखो बेनिफिट से बेनिफिट है, बच्चे के अंदर कंपटीशन की भावना आएगी। और एक तो हम तो नवोदय की तैयारी करवाते हैं, नवोदय विद्यालय के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय के एग्जाम 5वीं लेवल पे स्टार्टिंग करवा देते हैं। तो अगर वो कंटिन्यू रहती तो 5वीं में नवोदय हो जाता है, और आपके फिर 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं में आते हैं तो आप एनटीएससी क्लियर करवा दीजिए। कंपटीशन की भावना, बच्चे प्रैक्टिस करता रहेगा, फिनिश, एक अच्छा फ्यूचर डेवलप हो जाएगा बच्चे का। ठीक है, इसे कहते हैं लाइफ का हर लेवल पे अच्छे सेट होना। ये तभी होता है जब हम उचित मार्गदर्शन करते हैं। आप खुद देख लीजिए, हमें आप लोगों को कहाँ पता था कि एनटीएससी का कोई एग्जाम भी होता है। ठीक है, तो भावनाओं में प्लीज भैया बहना है आपको, भावनाओं में बहुत जरूरी है बच्चों को इस बारे में बताना। और इनकी इनिशिएट स्टार्टिंग, इनकी पढ़ाई की स्टार्टिंग कैसे करवाएंगे आप, कैसे वो तैयारी करेंगे, ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। देखते रहिए भाई। अरे हम भी ले सकते थे भाई, देखिए क्या बात है। हाँ, तो जो आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा, इसके अंदर क्या होगा, आपकी मेंटल मानसिक योग्यता चेक की जाती है, जिसके अंदर आपसे रीजनिंग पूछेंगे, वर्बल रीजनिंग एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। 50 क्वेश्चन यहां से आएंगे आप लोगों के लिए, 50 क्वेश्चन यहां से आएंगे। देखिए वर्बल रीजनिंग क्या होगी, जिसमें आपको स्टेटमेंट देके बोला जाएगा, समझ रहे हो, वर्बल बोलना, समझ रहे हो, इसी पर यही है वर्डिंग, अर्थ निकाल लीजिए। नॉन वर्बल जो बोल के नहीं, आप देखेंगे केवल, जैसे देखेंगे क्या, कोई आपको डायग्राम दे देंगे, ठीक है, आकृतियां पहचानना दे देंगे, फिट करवानी दे देंगे, घुमा देंगे आकृतियों को। ठीक है, यानी नॉन वर्बल रीजनिंग ये होती है आपकी, जिसमें आपको दिखाया जाएगा, बोला नहीं जाएगा, समझ रहे हो। और जो आपकी वर्बल रीजनिंग है, इसमें आपको स्टेटमेंट्स दी जाएंगी, किसी प्रकार का क्वेश्चन, सगे संबंधियों का क्वेश्चन, ठीक है, कि आपके दादा के, बुआ के, फूफे की, नानी की, मौसी की लड़की आपकी क्या लगी, लाइक दिस। ठीक है, आपके पापा की बहन की सिस्टर का पोता आपका क्या लगा, समझ रहे हो। बहन की सिस्टर का पोता क्या होता है, बोल सकते हैं, खुद की बहन होगी उनकी सिस्टर होगी, उनका पोता, समझे, यानी उनकी सिस्टर होगी। तो ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे। आप बोल देंगे आप किसी रो में आगे से दूसरे नंबर पे हैं, रो है जो उसमें 40 मेंबर हैं। अरे क्या हो गया भाई, तो रो है उसमें 40 मेंबर हैं, तो बताइए आप पीछे से कितने नंबर पे होंगे। ठीक है, ऐसे बोल के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, समझ रहे हो। काफी जाएंगे हम इस शोर के लिए आप लोगों से। ठीक है, देखिए भाई बहुत जरूरी है इस चीज के बारे में। ओहो, देखिए भाई
तो आपसे वर्बल रीजनिंग पूछी जाएगी मैट में और नॉन वर्बल रीजनिंग। 50-50 क्वेश्चन यहां से आएंगे, आपको 60-60 मिनट दी जाएंगी। और खास बात, एलिजिबिलिटी मैटर नहीं करती। देखिए 40% दोनों में होने चाहिए, तो सीधी सी बात है आपको दोनों मिला के 170 प्लस लेके आने पड़ेंगे। अब आप केवल हाँ सेलेक्ट हो गए, ठीक है, आपने एनटीएससी का, ये मैटर नहीं करता। फिर स्कॉलरशिप क्राइटेरिया नहीं आएंगे, यानी आप बाहर ही हो जाएंगे अगर आप इससे कम है तो, ठीक है। यानी केवल आपके लास्ट में 2000 बच्चे ही 10 से 12 लाख में से अप्लाई होंगे भाई एनटीएससी के लिए। तभी तो हमारा देख लो टैलेंट तभी तो बाहर निकल के आएगा, तभी तो सर्च होगी टैलेंट की, यही तो है नाम एनटीएससी, समझ रहे हो, ठीक है भाई। उसके बाद देखो भाई मानसिक तो चेक करने के बाद आपसे स्कूली शिक्षा पूछी जाएगी, स्कूली एप्टीट्यूड या एबिलिटी टेस्ट कह सकते हो आप, ठीक है। स्कूलिस्टिक एबिलिटी टेस्ट या एप्टीट्यूड टेस्ट बोल दे, एक ही बात है। एबिलिटी योग्यता, एप्टीट्यूड योग्यता, सेम गुणधर्म, समझ रहे हो, एक ही बात है। तो क्या भाई इसमें आपसे क्या पूछेंगे, मतलब इसके अंदर आपसे स्पेशली सोशल साइंस पूछा जाएगा, सामाजिक विज्ञान, प्लास्टिक का युद्ध कब हुआ, पानीपत का युद्ध कब हुआ, कौन से कब थे, रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की, ये टीपू सुल्तान कहाँ के राजा थे, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, समझ रहे हो। इसके अंदर भाई सोशल साइंस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, समझ रहे हो, ये क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। इसके अलावा साथ ही साथ आप लोगों से ऐसे ही हमारा संविधान कब कितने समय का है, कब लागू किया, कब अस्तित्व में आया, किसने बनाया, हमारे जो तिरंगा झंडा है उसके अंदर कितने कलर है, कितनी तिलियां हैं, अशोक चक्र है या नहीं है, ऐसी चीजें आपसे पूछेंगे, समझ रहे हो। उसके बाद मैथमेटिक्स और फिर हमारा साइंस। मैथ तो समझ गए आप, 10th लेवल। देखिए एक्चुअली में देखा जाए ना तो सिलेबस क्या है, जो 5वीं के बाद 10th तक का सिलेबस ही मान लीजिए आएगा। मेनली आप लोग क्या करेंगे, एनटीएससी की स्पेशल बुक्स दे रखी है प्रेफरेंस के तौर पर। देखिए भाई, तो क्या होगा आपसे सेट के अंदर सोशल साइंस, मैथमेटिक्स और साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, रासायनिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान तीनों पूछे जाएंगे। और खास बात भाई यहाँ पे तो 50-50 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, सोशल साइंस से आपके 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ओवरऑल 100 क्वेश्चन आने, 20 यहाँ से और 40 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। ओवरऑल आपके 100 क्वेश्चन हो गए, आपको 120 मिनट्स मिलेंगे। यानी कि आपकी टाइमिंग की जो है ना, टाइमिंग बहुत मैटर करती है, क्योंकि आपके मार्क्स ओवरऑल दोनों एग्जाम्स के हिसाब से अगर आप 170 प्लस लेके आएंगे। देखिए पेपर इस तरीके से सेट किया जाता है कि जो बच्चे हैं ना, जिसने अच्छी और तगड़ी तैयारी कर रखी होगी, इसमें से इतने सिलेक्ट हो, आइडिया लगा लेते हैं, ऐसा पेपर सेट करते हैं। हालांकि पहला पेपर थोड़ा आसान आता है देखा जाए, इसकी वजह सेकंड पेपर की वजह, नेशनल वाले की वजह। तो क्या होगा, जो 2000 फिर इनके लिए सेट किया जाता है कि 10,000 में से 2000 बच्चे 170 प्लस, या देखिए आ जाए चाहे कितने हो गए, जो ऊपर वाले ही 2000 सेलेक्ट किए जाएंगे, ठीक। क्वालिफाइंग स्कोर कोई खास मैटर नहीं करता है, ठीक है। हाँ बेटी कह देंगे आपने 60% ले ली, 40% ले ली, आप क्वालिफाई हो गए, नॉट द सिनेरियो। हाँ एक बात, 9th के बच्चे देखिए एक और कंडीशन रखते हैं कि 9th में बच्चों के पास 60% मार्क्स होने चाहिए कम से कम, जो जनरल कैटेगरी से है, और यहाँ पे भी 55% ओबीसी, एसटी, एससी जो भी है इनके, ठीक है। यानी ओवरऑल कहने मतलब 9th में आपके जो स्कोर है वो 60% से अब होना चाहिए, ठीक है, तब आप इसके लिए क्वालिफाई कर पाएंगे एनटीएससी के लिए 10th। अब ध्यान दीजिएगा 2022 में सितंबर एग्जाम कब निकलता है, एग्जाम की डेट 2nd वीक ऑफ सितंबर में करीब एग्जाम के फॉर्म निकलेंगे ऑनलाइन, ठीक है। इन फॉर्म्स को आप ऑफलाइन भी भर सकते हैं, पर इनका जो ऑफलाइन जो आपको टेस्ट के लिए एप्लीकेशन है वो कहाँ से मिलेगा फॉर्म, वो आपको केंद्रीय विद्यालयों से मिलेगा, जैसे हिसार से मिल जाएगा, ठीक है। आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, 2nd वीक में निकलेंगे। फिर आपका नवंबर में जाके एग्जाम होगा, एग्जाम जो होगा वो आपका ऑफलाइन होगा, गोलदारे भरने पड़ेंगे आपको, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बड़े अच्छे से भरनी, उसकी प्रैक्टिस काफी अच्छी होनी चाहिए। तो ये आपकी क्या होगी, एग्जाम डेट, ठीक है। जो आपकी एनटीएससी है इनके लिए बहुत सारी बुकें हैं भाई मार्केट में, मैट की और सेट की दोनों की। देखा जाए तो मैन भाई एनसीईआरटी कंडक्ट कर रही है, तो सीधी सी बात है एनसीईआरटी जो चीजें निकाल रखी है, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स, ये सारी चीजें ले आइए, एनसीईआरटी एग्जाम्पल ले आइए, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स, और जो हमारी कॉमन गाइडें हैं, दीपक की किताब होगी जैसे, इन्हें गाइड कह देते हैं हम, समझ रहे हो, वो भी आप उससे ऑप्शनल क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर दीजिए, क्योंकि जो आपका एग्जाम आएगा ऑप्शनल क्वेश्चन से आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। ये सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे भाई, ठीक है। तो आपके मैट का सिलेबस कंप्लीट हो गया, सेट का सिलेबस कंप्लीट हो गया, पेपर एनटीएससी के एग्जाम 2 लेवल पे होंगे, पहले स्टेट लेवल क्वालिफाई करना पड़ेगा, फिर नेशनल लेवल में आप आएंगे, नेशनल लेवल पे आप आते ही आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। तो क्या एलिजिबिलिटी है, ध्यान दीजिएगा, आपकी उम्र 18 ईयर से अबोव नहीं होनी चाहिए जुलाई तक, समझ रहे हो,
इस महीने के जुलाई की बात करते हैं, तो उस तब तक आप 18 साल के नहीं, इससे कम ही आपकी एज होनी चाहिए, समझ रहे हो? यानी 16-17 ईयर्स की एज ही है आपके पास, और एक ही साल आपके पास आप 10th में होते हो, ठीक है? यानी 5 साल का मानते हैं, 10th में 12-4-17, 12 और 5 17, 12-4-16, 16-17 के बीच, 12 और 5 17, ठीक है, समझ रहे हो? 17 ईयर्स का होना चाहिए करीब। तो भाई ये कहानी थी, आपकी एलिजिबिलिटी हो गई। टेस्ट क्या होता है, कौन कंडक्ट करता है, कितना पेपर आता है, कौन से लेवल पेपर होता है, पेपर का सिलेबस क्या है, ठीक है? अब अभी आप इनकी तैयारी कैसे करेंगे? देखिए, तैयारी के लिए यूट्यूब है, आपके रिस्पेक्टिव टीचर्स हैं स्कूलों में जो आपको पढ़ा रहे हैं, पर हाँ, तैयारी की जो शुरुआत है वो आपको 9th से ही करनी पड़ेगी। अभी जो बच्चे 10th में है वो अभी से स्टार्ट कर दीजिए। NTSC के ये बुक्स ले आइएगा, NTSC की स्पेशल बुक्स आती हैं जिसमें सेट और मैट दोनों लिखा होता है। NTSC मैट और सेट के दोनों पेपर एक ही बुक में आते हैं, ठीक है? अगर आप 3 से 4 दोस्त हैं तो चारों अलग अलग प्रकार की बुक लेके आइए, आपको ज़्यादा सीखने को मिलेगा। क्लियर है क्या? ऑनलाइन भी बुक्स आती हैं, ठीक है? मैथ आता है स्पेशली, साइंस भी है, सोशल साइंस भी, लेकिन प्रेफरेंस कीजिए आपकी जो दीपक की बुक है साइंस के लिए पर्याप्त है, 9th और 10th की। NCERT पर्याप्त है, और फिर NTSC की मैट और सेट के क्वेश्चन पेपर आएंगे भाई, चाहे वो ऑनलाइन डाउनलोड कर लो, फिनिश। कोई फालतू बुक की आवश्यकता भी नहीं है, समझ रहे हो? जो भी हो, क्लियर है? मेरी तो ये राय है। अगर ये चीज़ें आपको आती हैं, आपने क्वेश्चन की अच्छी प्रैक्टिस कर ली, गोलदारे भर लिए, तो आप डेफिनेटली क्लियर कर देंगे NTSC। इन 2000 में आप ही होंगे, ठीक है? और जो अभिभावकगण, पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, वो अपने बच्चों को NTSC की तैयारी जरूर करवाइए, ठीक है? अपने रिलेटिव्स के बच्चों को भी बताइए, ये आपका हक बनता है बताना, आपकी ड्यूटी, आपका कर्तव्य बनता है बताना, ये ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है भाई? और भाई तैयारी तगड़ी करेंगे, मैन सीधी सी बात है, क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज्यादा चीजें आपको याद होगी साइंस में, सोशल साइंस में, जितनी आपने प्रैक्टिस कर रखी होगी, NCERT की लाइनिंग आपने अच्छे से पढ़ रखी होगी, रट रखी होगी, उनको बार बार समझ रखा होगा, समझ के रट्टा मारिए। और यही हमारे ब्रेन का प्रिंसिपल है, याद करने का, समझ के रट्टा मारना, रटना बार बार हमारे ब्रेन में से निकले, रिवीजन होती जाएगी तो आप अच्छे से कवर कर लेंगे, ठीक है बेटा? तो ये ध्यान दे लीजिए, स्पेशली जो बच्चे देख रहे हैं जो भी 10th में है, ठीक है? तो आपका एग्जाम क्लियर है, क्या आएगा, आपको तैयारी कैसे करनी है, तैयारी तगड़ी करनी है ताकि आप ये लक्ष्य अपना अचीव कर सकें। क्योंकि देखिए, जैसे ही आप कर लेंगे, 11th-12th में आएंगे, आप नीट और JEE एडवांस की तैयारी करेंगे, JEE मेंस, IIT के लिए और MBBS के लिए जाएंगे स्पेशली, ठीक है? मेडिकल में जाएंगे, आप इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, ठीक है? कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है, तो आपके लिए एक बेहतरीन मौका दे रखा है सरकार ने। और बच्चों, यहाँ पे इकोनॉमी कोई मैटर नहीं करती। देखिए, अगर आपके अंदर टैलेंट है ना, तो पेरेंट्स देखिए, इकोनॉमिकली कंडीशन, कोई गरीब बच्चे, किसी के पास कम पैसे हैं, किसी के पास ज़्यादा पैसे हैं, पर देखिए, तो ये बुद्धि है सभी के पास इक्वल है। अगर आप अच्छे से अपना इस्तेमाल करें, घिसाएंगे इसको, तो उतनी चमकती है ये। आप NTSC फाइट कीजिए, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन कीजिए। उनकी इकोनॉमी कंडीशन इसकी ठीक नहीं है, अपने पेरेंट्स की, आप कर सकते हो बेटा ऐसा, ठीक है? अपने पेरेंट्स के लिए देख लो, आप पढ़ेंगे तो पक्का टेस्ट क्लियर कर देंगे। तो ये था भाई NTSC के लिए। अब हमारा जो कर्तव्य बनता है ये सुन लो, मैं बार बार कर चुका हूँ, आपको तीसरी बार फिर से कह रहा हूँ। आप ये समझ लीजिए, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ इस बात की, सच में मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, कम से कम 3 बच्चों के पास जो 10th में है अभी, उन्हीं के पास आपको भेजनी है। हर घर में मिल जाएगा अप्रोक्स 10th का बच्चा। और जो अभिभावकगण हैं स्पेशली, वो अपने रिलेटिव्स को भी बताइए, अपने खुद के बच्चों को भी बताइए, उनकी तैयारी करवाइए, उनका फॉर्म भरवाइएगा, अभी सितंबर में आएगा। उसके बाद शेड्यूल आपको पता चल जाएगा कब आपका स्टेट लेवल का होगा, कब एग्जाम की डेट आएगी, फिर उसके बाद 2 महीने गैप देके आपसे कब नेशनल लेवल पे एग्जाम होगा, ठीक है? और साथ ही साथ तगड़ी तैयारी करवाइए टीचर से। स्कूल में जाके बोल दीजिए कि हमारे बच्चे NTSC की तैयारी करना चाहते हैं, प्लीज़ हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे बच्चों को प्लीज़ सहयोग कीजिए, ताकि बच्चे अच्छे से NTSC क्लियर कर सकें। तो साथ के साथ टीचर इसमें बड़ा अच्छा सहयोग दे सकते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूलों में टीचर हो या प्राइवेट स्कूलों में टीचर हो। और स्पेशली NTSC की प्रिपरेशन करवाइए, बहुत जरूरी है, ठीक है? और गांव वाले बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा जरूरी है। गांव वालों को तो आपका पक्का कर्तव्य ही है, ये समझ लीजिए। आपको एक प्रकार से कसम भी दे सकता हूं मैं इस बात के लिए कि आपको 3 बच्चों को तो बताना ही है जो 10वीं में है। सोच लो, आप कहीं से पकड़िए उनको, वो काम है आपका। अगर सच में आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ अच्छा देना चाहते हैं किसी को, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। हाँ, किसी प्रकार कोई डाउट आए तो आप मुझसे पूछिए। NTSC को लेके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को लेके
ठीक है। यानी 10th का मैथमेटिक्स, हालांकि मैंने दोनों से अटेम्प्ट कर रखा है, मैथ भी पर मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ। साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आपको ABC केमिस्ट्री वर्ल्ड में मिल जाएगी। 12th की तो हम पढ़ा ही रहे हैं, नीट की तैयारी तो हम स्पेशली वैसे ही करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये बच्चों आप लोगों के लिए है, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन कीजिए, अपने गाँव का नाम रोशन कीजिए और खुद की लाइफ को सेट कर लीजिए, अपना फ्यूचर बनाइए, अपना कैरियर सेट कीजिए, ठीक है। होप सो अब आप सब लोग एक दूसरे को, जो खुद बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को, वो खुद अपनी अच्छी तैयारी कर लेंगे और ये गेन करेंगे बेटा। इनमें आपका आना चाहिए नंबर, NTSC नेशनल लेवल पर आपका क्लियर होना चाहिए, ये आपको मिलना चाहिए, सीधी सी बात यही है। और जो अभिभावकगण हैं वो हेल्प करवाएंगे बच्चों की ये चीज़ क्लियर करने में। और जो टीचर स्पेशली देख रहे हैं, जो 10th को पढ़ाते हैं, ठीक है, जो 10th को स्पेशली पढ़ाते हैं, उनका तो पक्का कर्तव्य बनता है कि वो जितने भी बच्चे 10th में सबका NTSC का एग्जाम भरवाएं, ठीक है, ध्यान दीजिए। और खास बात सुनिए भी इस एग्जाम की, इस एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है इस एग्जाम में। नीट JEE में होती है, ठीक। और खास बात 10वीं के बच्चे तो सबके लिए कॉमन होते हैं, यानी मैक्सिमम बच्चे एग्जाम को देते हैं। और इनके लिए तो हालांकि ये चीज़ थोड़ी कम है, नीट JEE में ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट होते हैं, सीटें ज़्यादा है, पर यहाँ पे कम है। यानी 10th लेवल बहुत ज़बरदस्त आपका एग्जाम हो गया ये तो, ठीक है। अब उन सब टीचर्स का कर्तव्य बनता है कि आप लोग NTSC और बुक्स भी, जितने भी गवर्नमेंट स्कूल के टीचर हैं, अध्यापकगण हैं, उनसे प्रार्थना है कि आप बच्चों को स्पेशली अपनी ओर से, जिनके पास किताबें नहीं है, ये NTSC की बुक्स आती है मैट और सेट की, ठीक है, वो आप प्लीज कम से कम 3 किताबें, गवर्नमेंट स्कूल के टीचर हो या हो सो प्राइवेट स्कूलों में टीचर क्यों ना हो, आपका हक बनता है और आपका कर्तव्य है कि कम से कम आप 3 किताबें ला के दे बच्चों को। दोनों की आएंगी, मैट और सेट की एक ही बुक, ठीक है, नेसेसरी है, तभी आप समझिए आपने कुछ अच्छा काम किया है एजुकेशन को लेके। और चल रहा है सब अपने साथ हुआ था, अपने को नहीं मिला चीजें, कि हम तो ये नहीं चाहेंगे कि आगे वाले बच्चों को नहीं मिले। आपका कर्तव्य बनता ही है। एंड होप सो आप लोग सब समझ गए होंगे क्या करना है, ठीक है। साथ दीजिए, बच्चों को बताइए, शिक्षा को फैलाइए, मोटिवेट कीजिए, उनको एजुकेशन की नॉलेज दीजिए। पहले तो करना क्या है ये तो समझाइए कि बच्चा करे किस पाथ पे, किस रास्ते पे जाए। बच्चा घूम रहा है बेचारा, ऐसा ऐसा सीधा जा ही नहीं पा रहा है, वो पॉइंट टू पॉइंट मंजिल यहाँ पे सीधा पाथ, उसको डिस्प्लेसमेंट नहीं मिल रही, फिर आ रहे हो बच्चे को ऐसे, कोई मतलब थोड़ी नहीं, ठीक है। अब टीचर्स लोग प्लीज इस बात को ध्यान दीजिएगा, ओके। और हाँ, आपको साइंस से रिलेटेड कोई डाउट आए, निसंकोच होकर पूछ लीजिए, ठीक है। आपको अपना आंसर 24 घंटे के अंदर मिल जाएगा। मैं भी कई बार ध्यान नहीं, तब देखते ही आपको 10 मिनट के अंदर, यानी देखते ही आंसर दे दूंगा तुरंत प्रभाव से, ठीक है। अब आपका काम बचता है, कोई भी डाउट आए आपका पूछिएगा, ठीक है भाई, साइंस से रिलेटेड आपको लगे, ओके। तो यही था भाई आप सबके लिए एग्जाम के बारे में, NTSC स्पेशली। नाउ ऑल द वेरी वेरी बेस्ट बच्चे लोग, अच्छी तैयारी कीजिएगा, तगड़ी तैयारी करनी है और सिलेक्ट हो गए दिखाना है NTSC में, और बताइएगा कि सर हाँ मैं सिलेक्ट हो गया, ओके। यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी, मेरे लिए तो भाई, अगर कोई ऐसा करके दिखा दे तो, ओके। नाउ ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़िए।